जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस टॉपिक में, हमारा टॉपिक क्या है, क्रिटिकल एंगल और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम है। हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल, क्लियरिंग एंगल एंड क्रिटिकल टाइम। तो ये हमारा टॉपिक है पावर सिस्टम में क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल के एंड क्रिटिकल टाइम के बारे में। तो आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ से हम कोई भी जैसे हमारा मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, उसमें मान लेते हैं हमारा जो ईजी है वो ईजी एट एंगल ऑफ डेल्टा नॉट है हमारा, मान लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारा इम्पिडेंस लगा है, यहाँ से फॉल्ट ऑकर हो रहा है, यहाँ वोल्टेज हमारा जो है V एंगल डेल्टा है, और हम मान रहे हैं कि हमारा जो इस समय वोल्टेज है 1 यूनिट और 0 एंगल पे, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है। और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हम जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। और आप जानते हैं कि जैसे P इज इक्वल टू ये होता है ई जी वी अपॉन एक्स साइन डेल्टा, और P इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं P मैक्स साइन डेल्टा नॉट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 में हमारा ये कंडीशन है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे हम जैसे कि आप जानते हैं कि स्विंग इक्वेशन आप सबने पढ़ा होगा। स्विंग इक्वेशन क्या होता है, अब अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस हमारे लेक्चर में जाइए, वहाँ पे देख लीजिए। जो हमारा स्विंग इक्वेशन होता है वो 2h अपॉन ओमेगा डी डेल स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी होता है, इज इक्वल टू हम इसको पी ए भी कहते हैं इन पी यू। ये हमारा स्विंग इक्वेशन का इक्वेशन है। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को आप रिवाइज कीजिए। जो हमारा स्विंग इक्वेशन होता है 2h अपॉन ओमेगा डी डेल स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी इज इक्वल टू पी ए, ये हमारा होता है जो कि स्विंग इक्वेशन होता है। और देखिए अधिकतर हम क्या जानते हैं, जो हमारा ग्राफ इक्वेशन अगर हमने बनाया था क्रिटिकल, मतलब देखिए अभी आपको बताएंगे। देखिए हमारा ग्राफ क्या था, हमारा ग्राफ ये किसके बीच में था, हमारा ग्राफ पावर वर्सेस डेल्टा के बीच में था। आप जानते हैं कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिकल का आता है वो हमारा ये रहता है, जिसको हम P इज इक्वल टू P मैक्स साइन डेल्टा, ये हमारा इक्वेशन रहता है। और इसमें हमने क्या किया, कुछ मैकेनिकल पावर प्रोवाइड किया PM, और यहाँ पे हमको मान लेते हैं इनिशियल स्टेज, ये फाइनल स्टेज, ये हमारा डेल्टा नॉट यहाँ तक आया। फिर हम आप देखिए इसमें क्या है, PA हमारा क्या है, ये जो PA हम निकाले थे ये हमारा क्या था, एसेलरेटिंग था, कि एसेलरेटिंग पावर जो होता है उसको हम PA बोलते हैं। अब कुछ कंडीशन आपको रिमेंबर करना होगा इसमें। क्या देखिए, एट t इज इक्वल टू 0 पे हमारा मतलब t इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, या बिफोर, मतलब ऑपरेशन से बिफोर क्या कंडीशन था, डेल इज इक्वल टू डेल नॉट रहा होगा, PM इज इक्वल टू P। इस समय हमारा क्या है, ऑपरेटिंग स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल पॉइंट है हमारा, क्योंकि ये देखिए डेल हमारा क्या है, बिफोर का टाइम बात करें, अभी तुरंत एक्शन परफॉर्म का नहीं। अब हम बात करेंगे t इज इक्वल टू 0 प्लस पे। 0 प्लस मतलब क्या, जस्ट आफ्टर 0 के तुरंत बाद। उस समय हमारा क्या था, उस समय हमारा फॉल्ट ऑकर कर रहा था, उस समय हमारा क्या कर रहा था, फॉल्ट ऑकर कर रहा था ऑन किस पे, जनरेटिंग बस पे। जो हमारा जनरेटिंग बस पे था 3 फेज वोल्ट वाला हमारा फॉल्ट ऑकर हो रहा था। अब हमारा t इज इक्वल टू T1 पे क्या होगा, अभी एज्यूम कर रहे हैं t इज इक्वल टू T1 पे हमारा क्या होगा, फॉल्ट जो होगा वो हमारा क्लियर्ड हो जाएगा। t इज इक्वल टू T1 पे हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि फॉल्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन क्या हमारा जनरेटर जो है, इच जनरेटर हमारा स्टेबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में। अधिकतर वाइबा में भी पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन कि क्या हमारा जनरेटर स्टेबल है। उसी के लिए हम यूज करते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल टाइम एंगल, यही हमारा कॉन्सेप्ट इसी से आता है। तो हम देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए जो हमारा TC होता है उसी को हम क्रिटिकल बोलते हैं, क्लियरिंग टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। अब देखिए अगर हमारा T1 जो है TC से ज़्यादा है, अगर T1 हमारा ज़्यादा है TC से, तो उस समय क्या होगा, हमारा अनस्टेबल कंडीशन होगा। कैसा कंडीशन होगा, अनस्टेबल। अगर लेकिन हमारा T1 लेस है TC से, तो उस समय हमारा स्टेबल कंडीशन होगा।
उस समय हमारा स्टेबल कंडीशन होगा। तो हम देखते हैं ये ग्राफ कि T1 कहाँ आएगा, T2 का कहाँ हमारा आएगा, वो हम सारा कुछ देखते हैं। देखिए अब हम ग्राफ में चलते हैं फिर से। देखिए ये मान लीजिए कि हमारा जो क्रिटिकल एंगल मान लीजिए हमारा यहाँ पे कहीं आता है, क्रिटिकल टाइम डेल्टा सी जिसको हम डिनोट करते हैं। तो जो हमारा ऑपरेशन क्रिटिकल एंगल से पहले वाला जो हमारा ऑपरेशन इतना तो स्टोर कर चुका होगा। मान लीजिए ये एरिया तो A1 है, इतना तो उन्होंने स्टोर किया है, और जो हमारा इधर वाला भी एरिया है वो मान लीजिए हमारा ऑपरेटिंग में है A2। तो क्रिटिकल कंडीशन हमारा क्या होता है, A1 इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू A2। ये क्रिटिकल हमारा कंडीशन है। और जहाँ पे हमारा ये कहाँ तक स्टेबल है, लास्ट पॉइंट इसके फाइनल तक कहाँ तक है, ये डेल मैक्स तक है। यहाँ पे ये पॉइंट डेल्टा सी है हमारा, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि क्रिटिकल कंडीशन पे हमारा एरिया शुड बी इक्वल टू बिफोर ऑपरेटिंग क्रिटिकल कंडीशन एंड आफ्टर क्रिटिकल कंडीशन एट मैक्सिमम डेल्टा एंगल। तो ये कंडीशन आपको लर्न करने होंगे। अब देखिए यहाँ से हम जो अगर इक्वेशन निकालें डेल्टा नॉट का वैल्यू, तो डेल्टा नेट का वैल्यू हमारा क्या आएगा, आप बताइए। डेल्टा नॉट का वैल्यू जो हमारा डेल्टा मैक्स का वैल्यू कहाँ तक है, डेल्टा मैक्स जो है हमारा वो कहाँ तक जाएगा, आप बताइए, सोचिए। डेल्टा मैक्स जो है वो हमारा ये पाई टोटल एंगल है माइनस डेल्टा नॉट कर दीजिए, ये हमारा डेल्टा मैक्स का वैल्यू है। आप देखिए इस ग्राफ के इक्वेशन से ग्राफ को देखिए और डेल्टा मैक्स का वैल्यू निकालिए, पाई माइनस डेल्टा नॉट आएगा। ये आपको देखिए पॉइंट ग्राफ देख के आपको समझ में आएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये आपको कंडीशन समझा दिए थे क्रिटिकल एंगल वाला। फिर आगे बढ़ते हैं हम, अब हम एरिया निकालते हैं किसका, A1 का। ये जो हमारा ग्राफ था उसका अगर एरिया A1 निकालेंगे तो क्या आएगा, आप बताइए। यस, ये जो हमारा PM है, ये देखिए हमारा बन रहा है ना PM, क्या होगा आप देखिए, यहाँ से आप देखिए इजी। जो अगर एरिया हम A1 निकालेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, डेल्टा नॉट से हमारा डेल्टा C तक होगा, PM तक होगा इंटू डी डेल्टा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो PM डेल्टा CR या CR या क्रिटिकल बोल सकते हैं माइनस डेल्टा नॉट। ये तो वैल्यू किसका आया, आपका A1 का आया, एरिया A1 का। अब हम निकालते हैं किसका, एरिया A2 का। अब एरिया A2 का निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, ये देखिए फिर से वही देखिए, ये ग्राफ क्या करना होगा, PE माइनस PM कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए यहाँ पे PE माइनस PM कहाँ से कहाँ, डेल्टा क्रिटिकल एंगल से डेल्टा मैक्सिमम तक। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए हमारा एरिया A2 इज इक्वल टू कहाँ से लेके, डेल्टा क्रिटिकल से लेके डेल्टा मैक्स PE माइनस PM इंटू डी डेल्टा। और यहाँ पे आप जानते हैं क्या, PE का वैल्यू क्या है, PM मैक्स साइन डेल्टा माइनस PM इंटू डी डेल्टा। ये तो आपको पता है ना, अभी तो हमने यहाँ पे निकाला था, आप अच्छे से लेक्चर देखिएगा A2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, आप बताइए। सॉल्व करेंगे तो P मैक्स आएगा कॉस डेल्टा CR माइनस कॉस डेल्टा मैक्स माइनस PM इंटू डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा CR। ये आपका आएगा A2, ये आपका A2 एरिया है। अब यहाँ से आप कंडीशन क्या हम अप्लाई करेंगे, क्रिटिकल कंडीशन हमारा क्या है, क्रिटिकल कंडीशन हमारा क्या है, A2 शुड बी इक्वल टू A1। जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे A1 के साथ, ये जो हमारा A1 के साथ इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो वहाँ से जो वैल्यू आएगा हमारे कॉस डेल्टा CR का, वो क्या आएगा, PM अपॉन P मैक्स डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट प्लस कॉस डेल्टा मैक्स। ये हमारा कंपेयर करने पे जब A2 इज इक्वल टू A1 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा। और डेल्टा CR हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, ये हमारा कॉस डेल्टा CR है। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, हमको डेल्टा CR निकालना है। तो कॉस इस साइड भेज दें कॉस इनवर्स में, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा। अब इसको मान लीजिए हमको ये क्रिटिकल एंगल का निकालना है, तो डेल्टा CR इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स
पी एम अपन पी मैक्स डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट प्लस कॉस डेल्टा मैक्स। ये हमारा किसका वैल्यू है? यस, ये हमारा वैल्यू है आपका जो हमारा क्रिटिकल क्लियरिंग जो हमारा एंगल है वो हमारा इसका वैल्यू है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमको क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम निकालना है। तो आपको पता है स्विंग इक्वेशन क्या होता है? बताइए, आप बताइए, अभी आपको रिवाइज कराए थे। यस, डी डेल्टा स्क्वायर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई हमारा एफ अपॉन एच इंटू एम। ये आपको तो पता है, ये जो हमारा स्विंग इक्वेशन है वो तो ये है पी एम। अब पी ए, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? अब यहाँ पे पी मान लेते हैं हमारा जीरो एंगल है कि जो ड्यूरिंग अ फॉल्ट परसिस्टिंग है हमारा स्विंग इक्वेशन ये है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा? आप बताइए, डेल्टा इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा? डेल्टा इज इक्वल टू आएगा पाई हमारा जो एफ अपॉन 2h, ये हम यहाँ पे पी इज इक्वल टू 0 है तो ये हमारा इक्वल किसके हो जाएगा? पी एम के इक्वल हो जाएगा। तो पाई एफ अपॉन 2h होगा पी एम, ये हमारा 2h यहाँ पे। यस, पी एम टी स्क्वायर प्लस डेल्टा नॉट, यहाँ पे हमारा ये हमारा किसका है? डेल्टा का वैल्यू है। अब डेल्टा सी आर का निकालना होगा तो क्या होगा? हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा? टी सी आर हो जाएगा प्लस डेल्टा नॉट। अब यहाँ से अगर आप टी सी आर का इक्वल निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? जो हमारा आएगा 2h डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा नॉट अपॉन पाई एफ पी एम। ये हमारा इक्वेशन है किसका? क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। तो ये हमारा मेथड है कैसे हम क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम निकालते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसका? क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल एंड टाइम के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।